हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और विज्ञान वे पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल का मात्र एक ही इरादा है कि आपको साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करा जाए। और मैं साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ बेटा आपका मॉडल पेपर, जी हाँ, आखिरकार यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका साइंस का मॉडल पेपर कैसा आने वाला है, पेपर हमारा कैसे रहने वाला है, इन सब सारी चीजों बात करेंगे। और प्लीज जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सीएम आपको तगड़ा वाला समझाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना। और आपसे मैं वादा करता हूँ बेटा, छोड़ेंगे नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और ये अपना है मॉडल पेपर विज्ञान का 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। क्या चाहिए आपको? मात्र मात्र आपको 23 नंबर चाहिए। मैं आपको दिलवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। समय सर 3 घंटे 15 मिनट का चाहिए। अच्छा, प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित रहेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित रहेगा। कौन कौन सा सर? तो वो खंड अ बेटा, खंड ब। खंड अ और ब जो है 3 उपखंडों, उपभाग 1, 2 और 3 में क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसमें सही विकल्प चुनाव कर ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर आपको नीले व काले वॉल पॉइंट पेन से, नीले या फिर काले से आप लोग भरेंगे। और ओएमआर जो रहेगा उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसको काटे नहीं, और न ही इरेजर अथवा आप हाइलाइटर का क्या करेंगे बेटा, प्रयोग करेंगे। खंड अ में क्या रहेगा आपका? तो खंड अ में आपका बहुविकल्पी रहेगा। खंड ब में क्या रहेगा, वर्णात्मक रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के जो सम्मुख सामने निर्धारित अंक आपको दिए रहेंगे। खंड ब के प्रत्येक उपभाग में सभी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और जो नए उपभाग रहेंगे उसको नए आपको करने रहेंगे, ठीक ना, पृष्ठ से। सबसे पहले आपका खंड अ रहेगा, यानी कि उपभाग ख, जो कि आपका बहुविकल्पी रहने वाला है। ओके, देखेंगे तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे, एक लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति कैसी रहेगी? तो भैया 40 सेंटीमीटर रहेगा। और लेंस कैसा रहेगा? वो रहेगा अवतल लेंस रहने वाला है। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, क्या है देखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा होता है बेटा? तो होता है दृष्टि पटल पर बनाता है। किस पे बनाता है? तो दृष्टि पटल पर बनाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रकाश की चाल माध्यम 1 और माध्यम 2 में क्रमशः V1 और क्या हो, V2 है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के क्या है, सापेक्ष है। तो क्या हो जाएगा? तो V1/V2 हो जाएगा, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगला है, एक विद्युत की तली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न उत्पन्न जो उष्मा है कैसी हो जाएगी? तो प्राय प्राय बेटा 4 गुनी हो जाती है। कैसी हो जाती है? वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे इसमें इस इनमें इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, मतलब कि दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है? तो हमेशा हमेशा उत्तल दर्पण का होता है, याद कर लीजिएगा। और क्लास 10th जो साइंस होता है वो 70 नंबर का पेपर रहता है। कितने नंबर का रहता है बेटा? 70 नंबर का रहता है। और कोशिश करिए सर हम 70 में 70 पूरा लेकर आए, कुछ भी हो जाए सर, हम 70 में 70 पूरा लेकर आए। ओके, अगला यहाँ पे छठा है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, यानी जो विद्युत जनित्र होता है उसमें क्या होता है, तो जो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां वाला, क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बढ़ जाता है? तो n गुना क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। उसके बाद उपखंड ख है, यहाँ पे क्या है, 8वां का, शुद्ध वायु होता है। जो शुद्ध वायु होता है ये कैसा होता है? तो यह एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है बेटा? तो याद रख लीजिए सब, समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी दहन प्रक्रिया है? सर दहन अभिक्रिया क्या है? तो दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसको जलाने पर उष्मा निकलती है। और मैंने आपको बताया है चैप्टर 1 में, क्या बताया है, जब हम लोग मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या हमारा बनता है बेटा? तो हमारा बनता है जल, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा एवं प्रकाश निकलता है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है 10वां वाला, ध्यान देना, शुद्ध जल का पीएच मान होता है सर, हमेशा हमेशा 7 होता है, याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान बेटा 7 होता है। अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 11, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है
CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो मूर्ति बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में आपको करना रहेगा, अनुप्रयोगों के आधार पर करना है, मतलब इसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मूर्ति बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, साबुन बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रति अम्ल में, ब्लीचिंग पाउडर का कीटाणुनाशक यानी कि प्रति जीवाणु में हम लोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे है एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह है। जो एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, तो एल्डिहाइड में कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बेटा 7 का ग क्या बोल रहा है यहाँ पे, 14 नंबर वाला नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्याप्त हितैषी स्रोत क्या होता है, तो होता है पवन ऊर्जा होता है। अगला है मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी की मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, क्या बनेंगे, हमेशा और हमेशा सभी लंबे पौधे बनेंगे। क्या बनेंगे, हमेशा और हमेशा सभी लंबे पौधे बनते हैं। ओके, अगला है यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है सर। शुक्रवाहिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, एग्जैक्टली आपका आंसर सर क्या रहेगा, शुक्रवाहिकाओं में हमारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग का नियमन करता है सर। थायरॉक्सिन जो होता है वह हमारा घेंघा रोग का क्या करता है, नियमन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है सर जाइलम, यानी जो जाइलम के द्वारा जल में क्या हो, पौधों में क्या होता है, जल का परिवहन होता है। अगला है पित्त रस का स्राव होता है सर यकृत में। यकृत में क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट बहुविकल्पी है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो है राजेंद्र सिंह। जो राजेंद्र सिंह है यह भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला अगला यहाँ पे लिखने वाले प्रश्न है, यानी कि खंड ब है। इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे आप लोग। क्या है यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, क्या है यहाँ पे, तो ये प्रश्न है अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण उपयोग करेंगे, कारण सहित बताइए, और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। उसके बाद अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो सही दृष्टि दोष के लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता का गणना कीजिए। नेक्स्ट है एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की आपको क्या करना है बेटा, गणना करना है। और चौथा वाला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलयों से क्या महत्व है। उसके बाद आपका उपखंड ब है बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या अनुप्रयोग हैं और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको जलाने पर उष्मा निकलती है। जैसे हम लोग मेथेन का दहन कराते हैं तो हमारा क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक आपको समीकरण लिखना रहेगा। क्या यहाँ पे बेटा, पहला है तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम छोड़ के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन का निर्मलन क्रिया और निस्तापन तथा भर्जन। फिर नेक्स्ट है और धातु पर जंग लगना। उसके बाद अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो, एथेनोइक अम्ल के साथ 3 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण तथा उसका उपयोग लिखिए। फिर यहाँ पे आपका क्या है 8 नंबर वाला सवाल है कि मंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावित और अप्रभावी लक्षणों को समझाना रहेगा। और 9वां वाला प्रश्न है दो पादप हार्मोन्स का नाम और कार्य लिखिए। 10वां वाला है पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार का वर्णन कीजिए। और अगला है 11 नंबर वाला विक्राणु यानी नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का आपको बेटा क्या करना रहेगा, वर्णन करना रहेगा। तो ये रहा आपका क्लास 10th जो है, क्लास 10th का साइंस का पेपर बहुत ही सिंपल आता है, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं आता, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।